हर हर महादेव। दोस्तों, ट्रस्ट एंड इंस्पायर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहले की कहानियों में आपने देखा कि हमारे चैनल के द्वारा हम आपको यह बताते रहे हैं कि मनुष्य अपने अवगुणों को कैसे दूर कर सकता है। आप हमारे चैनल को देखकर आनंदित हो रहे होंगे। आज हम आपके लिए एक नया अध्याय लेकर के आए हैं। शिव शंकर, माता पार्वती और देव मुनि नारद की कथा। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही अवतार मिलता है। 84 लाख योनियों में से एक अवतार मनुष्य को उसके कर्मों के आधार पर प्राप्त होता है। और इसके साथ ही हम आपके लिए और भी दिलचस्प कथाएं लेकर के आएंगे। दोस्तों, हमारे चैनल पर ऐसी ही अद्भुत और प्रेरणादायक कथाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने दोस्तों, परिवार वालों और पड़ोसियों को भी हमारे चैनल और कथाओं का लाभ दिलवाएं। अब हम आपको एक और महान कथा सुनाने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए और इसे अपने मन में बसा लीजिए। किसी समय की बात है, देव मुनि नारद भ्रमण कर रहे थे। एक दिन उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। पृथ्वी पर एक गांव था जहां शिवलिंग के सामने एक गरीब व्यक्ति भगवान शिव को खरी खोटी सुनाने लगा। वह आदमी शिवलिंग के सामने बुरा भला कह रहा था। नारद जी ने यह दृश्य देखा और उसे अजीब लगा। आगे चलते हुए उन्होंने देखा कि एक नीम के पेड़ पर कागा और कोयल बात कर रही थी। कोयल कह रही थी कि मनुष्य के जीवन में बहुत सुख है। वह जो चाहे खा सकता है, कोई भी खाना खा सकता है, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होती। यह सुनकर कागा बोला, तुम गलत कह रही हो। बिना कर्म किए किसी को कुछ भी नहीं मिलता। हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार अपना भाग्य और जीवन जीता है। यह सुनकर देव मुनि नारद ने कहा, यह सत्य है। यही बात महादेव को करनी चाहिए। और वह कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। कैलाश पहुंचने पर नारद जी ने देवी पार्वती से मुलाकात की। देवी पार्वती ने उन्हें देखा और कहा, आपका स्वागत है। मुनि, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने कहा, माता, मुझे भगवान शिव से कुछ महत्वपूर्ण बातें पूछनी हैं। देवी पार्वती ने कहा, आपका स्वागत है। आप जाइए, भगवान शिव से मिलकर अपनी बात करें। नारद जी महादेव के पास पहुँचे। महादेव ध्यान में मगन थे। नारद जी ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, मेरी मदद कीजिए, मुझे कुछ कष्ट है। भगवान शिव ने आंखें खोलते हुए कहा, हे नारद, आप किस कष्ट की बात कर रहे हैं? कृपया मुझे बताइए। नारद जी ने अपना सब दुख बताया। भगवान शिव ने कहा, चिंता मत करो, मैं उस भक्त का कष्ट हर लूँगा। भगवान शिव उस भक्त के पास गए जो शिवलिंग के सामने बैठा था और भगवान शिव के बारे में बुरा भला कह रहा था। भगवान शिव ने उस भक्त को समझाना शुरू किया, लेकिन वह व्यक्ति नहीं समझा। भक्त ने कहा, भगवान, आपकी ज़िंदगी कितनी आरामदायक है। आप तो बस मंदिर में आराम से बैठते हैं, लोग आपकी पूजा करते हैं, आपको लड्डू और मिष्ठान चढ़ाए जाते हैं, जबकि मेरी ज़िंदगी कितनी कठिन है। मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ती है और तब जाकर मैं अपने परिवार के लिए 2 वक्त का खाना जुटा पाता हूँ। भगवान शिव ने समझाया, हे भक्त, तुम जीवन की सच्चाई नहीं समझ पा रहे हो। कर्मों के बिना कुछ भी नहीं मिलता। तुम्हारे जीवन में कठिनाई तुम अपनी गलतियों के कारण महसूस कर रहे हो। फिर भगवान शिव ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन के लिए अपनी ज़िंदगी दे देता हूँ। देखो तुम्हारी ज़िंदगी कितनी आसान हो सकती है। भगवान शिव ने उस भक्त से कहा, मैं तुम्हें एक दिन के लिए भगवान बना देता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी कुछ शर्तों का पालन करना होगा। भक्त ने कहा, भगवान, मैं आपकी सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार हूँ। कृपया बताइए, क्या शर्तें हैं? भगवान शिव ने कहा, तुम मंदिर में खड़े हो गए तो तुम्हें यह समझना होगा कि सभी लोग मेरे बच्चे हैं, चाहे वे अच्छे हो या बुरे हो। मैं उन्हें उनके कर्मों के अनुसार फल देता हूँ। फिर भगवान शिव ने भक्त को भगवान बनाकर शर्तों के अनुसार जीवन जीने के लिए कहा। फिर एक दिन भक्त ने देखा कि एक व्यापारी का सोने का सिक्का गिर गया। इस समय एक मजदूर वहां आया और भगवान शिव की पूजा करने के बाद किसी अन्य व्यक्ति से अपनी समस्याओं के बारे में बात की। कुछ समय बाद एक सिपाही आया और व्यापारी ने उसे चोर समझकर मारने की धमकी दी। भक्त ने यह सब देखा और सोचा, यह क्या हो रहा है, और फिर उसने भगवान शिव को पुकारा और उन दोनों ने को बचाया। भगवान शिव ने भक्त से कहा, तुमने जो किया वह न्याय नहीं था। तुमने गरीब आदमी से उसके सिक्के को वापस लिया और उस सिपाही को बचाया, जबकि वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा था।
तुमने उस गरीब का हक छीना और सिपाही को बचाकर अन्याय किया। भक्त ने भगवान से माफ़ी मांगी और समझा कि भगवान के निर्णय हमेशा सही होते हैं। भगवान शिव ने नारद से कहा, जो जैसा कर्म करेगा वही फल भोगेगा। नारद जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आप धन्य हैं। इसी प्रकार के लगातार वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।